हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है शराज और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ लेक्सस LX 500D का रिव्यू। और देखिए ये ना ईमानदारी वाली बात है, लेक्सस का बड़प्पन है कि ये रिव्यू करने के लिए हम सबको गाड़ी दे रही है, क्योंकि ये पिछले साल लॉन्च हुई थी और 50 यूनिट इंडिया को एलोकेट हुए थे और वो 2 हफ्ते के अंदर शायद सारे बिक गए थे। तो एक्चुअली ये गाड़ियाँ ना किसी रिव्यू की मोहताज नहीं है। पर चलिए बाय चांस अगर आप सोच रहे हैं कि अगले लॉट में ख़रीद लें और आप ये रिव्यू देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल ईमानदारी से इसका रिव्यू दिया जाएगा। और ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ 3 करोड़ 30 लाख की ऑन रोड है दिल्ली में गाड़ी। और ऐसा नहीं है कि देखिए चाहे रोल्स रॉयस क्यों ना हो, उसके अंदर भी खामियां होती हैं, तो आपको खामियां भी बताई जाएंगी और सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इनफैक्ट आपको ना इसकी पिछली सीट पे बैठ के दिखा देता हूँ। अच्छा, ये ना सबसे ऊंची कर रखी है मैंने। इनफैक्ट आपको एक चीज़ और बता दूँ यार भाई, इसके अंदर एयर सस्पेंशन नहीं है, इसके अंदर हाइड्रोलिक सस्पेंशन है। ठीक है, फ़र्क क्या है? एयर सस्पेंशन में आपने वो देखे हैं, ठीक है, आपके रबर बेलोज होते हैं जो आपका ऊपर नीचे करते हैं, ये हाइड्रोलिकली ऊपर नीचे होता है, तो यानी कि एयर नहीं है, ऑयल से होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है इसमें, तो आपको ना कॉइल स्प्रिंग मैं आपको अलग से वो डाल दूंगा। मैं नीचे लेट के बनाया था थोड़ा सा सेक्शन, इसके उस तरफ है, पीछे की तरफ है, ठीक है, अंदर की तरफ रादर। यहाँ आपको दिखा देता हूँ भाई, जिस गाड़ी में कॉइल स्प्रिंग होंगे इसका मतलब है उसमें एयर सस्पेंशन नहीं है। ये देखो, ये हाइड्रोलिक आपका जो पाइप है, ठीक है, ये पाइप जा रहा है, यानी कि हाइड्रोलिकली एडजस्ट होगा, इसमें से ऑयल जाता है और वो सस्पेंशन को ऊपर नीचे करता है। सब ने इंडिया में सब ने गलत बोला है, एयर सस्पेंशन बोला है, हाइड्रोलिक सस्पेंशन है। 1-1, 2-2 मिलियन, 4-4 मिलियन वाले लोगों ने, सब ने बोला भाई, आपके भाई के अलावा। अब देखिए भाई, जगह अच्छी खासी है और आप कंफर्टेबल रहेंगे। पर अब इनको क्या करना चाहिए था ना, क्योंकि देखिए कंपटीशन जो है वो ये सीट्स कंफर्टेबल हैं, पर कंपटीशन इससे ज़्यादा कंफर्टेबल आपको सीट्स देता है, बिल्कुल लाउंज वाली सीटिंग मिलती है। अब तो ये जो सीट रिक्लाइन वगैरह भी जो है ना यार, ये मैनुअल है। ठीक है, ये देखो यार, ये मैनुअल। अब 3.5 करोड़ की गाड़ी में मैनुअली जो है आपको पसंद नहीं आएगा, ये भी मैनुअल है। पर क्या है ना, आप ये चीज़ें अगर आप ओनर है ना तो इतना ज़्यादा एक्चुअली मैटर नहीं करेंगी। आप भाई अंदर बैठ गए, आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली, आपको बार बार ये चीज़ें नहीं करनी होंगी। पर ईमानदारी वाली बात है, इनको इतने पैसों पे आपका ये कम से कम रिक्लाइन इसका जो है वो दे देते हैं। वैसे ये भी है, रिक्लाइन में आप दबा के रखिए वो होता है, ठीक है, ये मैनुअल फटाफट हो जाता है। तो कुछ लोग कहेंगे भाई हमें नहीं चाहिए, हम लेते हैं ये गाड़ी जो है इसकी रिलायबिलिटी के लिए। पर मेरा काम है आपको बताना कि इतने पैसों में क्या होना चाहिए था। ठीक है, और एक चीज़ बिल्कुल मैं लेक्सस और टोयोटा से सहमत हूँ, ठीक है, कि भाई नहीं चाहिए पैनोरामिक सनरूफ। इनफैक्ट ये भी सनरूफ नहीं देते तो मेरे को चलता, इंडिया में सनरूफ नहीं चाहिए, हमें अच्छी एयर कंडीशनिंग चाहिए। भाई इसमें 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, यानी कि यहाँ वाला अपना अलग टेम्परेचर सेट कर सकता है, वहाँ वाला अपना अलग टेम्परेचर सेट कर सकता है, वेंटिलेटेड है ये ठीक है, ये वाला नहीं है, पर यार बहुत बेहतरीन वाली कूलिंग है। और अब आगे चल के बात करते हैं, है ना। ऑफकोर्स ये स्क्रीन वगैरह तो आप देख ही रहे हैं। देखिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें बताऊँ जो ब्रोशर में आपको नहीं पढ़ेंगे। ये देखिए हमारे शिरीष चंद्रन भाई साहब कहते हैं कि सॉफ्ट क्लोज जो है वो डोज नहीं है इसके अंदर। ये 20-20, 25-25 साल से रिव्यू कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स कोशिश ये रहेगी, क्या नाम है, कि आपको वो चीज़ें बताऊं जो किसी ने नहीं बताई, जो आप ब्रोशर में नहीं पढ़ सकते, आप जो खुद नहीं जान सकते। और पर जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें वो होंगी जो आपको पता है या आप जान सकते हैं और वो बताना ज़रूरी भी है। तो एक काम करते हैं, गर्मी बहुत हो रही है, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और आगे की सीट्स में तो खैर कोई जो है शिकायत नहीं है, शिकायत पीछे भी नहीं है, बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं, स्पेस वगैरह है और अंडर थायर सपोर्ट भी अच्छी खासी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
चौड़े चौड़े 6.25 फुट के भी लोग जो हैं वो पीछे भी कंफर्टेबल रहेंगे, और आगे तो खैर 6.5 फुट का ही बंदा कंफर्टेबल रहेगा। बस एक चीज़ है, अगर आप, मेरी हाइट 5 फीट 1 इंच है, ठीक है, और शुरू में ना मुझे लगा कि यार थोड़ा सा इसका जो हाइट एडजस्टमेंट है वो और होना चाहिए था, तो पर आप आदी हो जाते हैं। अगर आपकी हाइट भी जो है वो मेरे आसपास है तो तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक काम करते हैं, आपको देखिए बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, सब अनाड़ी रिव्यूअर्स ने बोला है अरे इसका ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डेटेड फील होता है, बिल्कुल वैसा होना चाहिए था, वो जो वीडियो गेम की तरह नहीं आते बिल्कुल जैज़ी। भाई वो नहीं चाहिए होता आपको। जब आप अंटार्कटिका जा रहे होंगे ना, या आप डेथ वैली जा रहे होंगे, यार आप इंडिया में चूरू भी जा रहे होंगे हैं भाई, वहाँ पर आपको चाहिए ये वाले डायल्स, ये ठीक है, ये आपका इंजन ऑयल का टेम्परेचर दिखाता है आपको, ये आपका कूलेंट का टेम्परेचर बताता है, ये आपका फ्यूल बताता है, ये आपका बैटरी वोल्टेज बताता है। ये चीज़ें चाहिए होती हैं जब आप एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे जाते हैं। और यहाँ आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो मिलती है। बाकी आपका जो स्क्रीन के दीवाने हैं उनके लिए ये वाली भी स्क्रीन है, ये भी है। और आपको जो है, और सबसे बड़ी बात, इस इतने पैसों में जितनी गाड़ियाँ आती हैं ना, उनमें फिजिकल कंट्रोल्स, स्विचेस, बटन्स ना के बराबर हैं। सब कुछ टच स्क्रीन के अंदर घुसा होता है। इसमें ऐसा नहीं है, थैंकफुली भाई वॉल्यूम तक का आपको कंट्रोल मिलता है। और बेस्ट चीज़ यार मेरे को ना, ये स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ नहीं है, इधर नहीं है, सामने दिया हुआ है। सारे यहाँ पर आपको बटन्स मिल जाएंगे, नॉब्स हैं, और आपके ये देखिए सारे स्विचेस हैं, और कोई क्लटर्ड नहीं है, बहुत साफ़ सुथरा नीट लेआउट है, सब आपकी आंखों के सामने है। कुछ आपको जो है, अब देखिए मैं भाई छोटी हाइट का बंदा है, फिर भी देखिए मेरा ये पूरा हाथ अगर मैं सीधा करूँ तो यहाँ जाएगा, अभी यहाँ पर हाथ नहीं मोड़ रहा है। तो एर्गोनॉमिक्स बहुत प्यारे हैं, और आपका सब चीज़ आपके विद इन रीच है भाई। ये देखिए, ये वैसे यहाँ से भी खुल जाता है, यहाँ से खुल गया, और पीछे वाले जो हैं वो भी यहाँ से खोल सकते हैं। और भाई ये ना, इसको आप ऑन भी नहीं करेंगे ना तब भी आपको अपनी बॉटल्स ठंडी मिलेंगी, और अगर आप इसको ऑन कर देते हैं ना भाई, फिर तो ये बेहतरीन वाला चिल कर देता है। और आप भी चिल करेंगे क्योंकि सारी सीट्स वेंटिलेटेड हैं, ऑफ कोर्स वो बीच वाले पोर्शन के अलावा। और आपका यार स्टीयरिंग व्हील तक जो है ना, वो भी जो है आपका कूल्ड और आपका हीटेड है। सर्दियों में गर्म कर सकते हैं, गर्मियों में ठंडा कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, चला के बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं भाई। ड्राइव मोड्स इको है, कंफर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट एस, स्पोर्ट एस प्लस, कस्टम। कस्टम में आप क्या कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट। आप सेटिंग्स पे जाएंगे, सेटिंग्स पे जाके व्हीकल कस्टमाइज, ठीक है, और किधर गया, कस्टम ड्राइव मोड, कस्टम ड्राइव मोड, ठीक है। पावर ट्रेन आप पावर में रखनी है, नॉर्मल में रखनी है, इको में रखनी है, ठीक है। सस्पेंशन कंफर्ट में रखना है, नॉर्मल में रखना है, स्पोर्ट में रखना है, ठीक है। स्टीयरिंग आपको किस में रखना है, नॉर्मल, स्पोर्ट में, और एयर कंडीशनिंग आपको नॉर्मल, इको में रखनी है, ठीक है। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, आपको ना एक सेकेंड रुकिए, इसको वापस जाते हैं, ठीक है, इस पे कर देते हैं, इस पे भी नहीं करते हैं, इस पे कर देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। आप भाई इसको ना कंफर्ट में रखिए, सबसे ज़्यादा कंफर्ट। हर वैसे तो खैर इको में भी कंफर्टेबल है, कंफर्ट में तो कंफर्टेबल है ही है, नॉर्मल में भी है, कंफर्ट में रखो और प्रभु के गुण गाओ, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, ठीक है। अब आपको चला के बताते हैं, और इसको कर देते हैं थोड़ा कम। भाई देखिए, बहुत छोटी सी बात यह है कि जब भी ना, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी वाली बात बता रहा हूँ, जैसे मैंने रेंज रोवर स्पोर्ट जब मैंने चलाई पिछले साल, जब मैं बैठा ना तो मैंने कहा यार 2 करोड़ 20 लाख रुपए, मैं इसके 2 करोड़ 20 लाख रुपए के दूंगा। फिर क्या होता है, फिर आप चलाते हैं, और चलाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ यार यू नो व्हाट, इस बात के पैसे हैं। पहली चीज़ तो ये कि देखिए, क्योंकि ये गाड़ियाँ इंपोर्ट होती हैं तो ज़ाहिर सी बात है जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसकी वजह से इतनी कीमतें होती हैं इनकी, और उसमें फ़िलहाल तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जो करना है ठीक है मैन्युफैक्चरर और सरकार को करना है। पर क्या होता है कि अब ऐसे तो फिर जितनी भी गाड़ियां हैं जो इंडिया में नहीं बन रही हैं टोटली, वो तो सारी आपको महंगी ही लगेंगी और महंगी हैं।
पर फिर ये हो जाता है कि आप कंपैरिजन करते हैं कि यार अब मैं इसके 3 करोड़ रुपए क्यों दूं, और 3 करोड़ में मेरे को और क्या क्या मिल जाएगा। देखिए, पहली चीज़ एक तरह से ये वर्डिक्ट समझ लिया अब मैं आपको अभी दे रहा हूँ, और बातें भी खैर आपको बताऊँगा, पर ये ऑलरेडी आप जानते हैं कि आप ना टोयोटा और लेक्सस की गाड़ियाँ जो भी लेता है ना, वो लेता है कि भाई हम इसको टाइम पे सर्विस कराएंगे ना, तो हमारे जो 3rd जनरेशन है ना, पोते पोतियाँ, उन तक पे पहुंच जाएगी ये गाड़ी। और अगर उस एनजीटी जो है दखलंदाजी नहीं करता है। तो अब मैं इसको करीब हफ्ते भर से चला रहा हूँ, और मैं आपको बताऊँ कि ये गाड़ी जो लेगा वो ये लेगा कि यार मेरे को ना दिखाना नहीं है कि मेरे पास मर्सिडीज़ BMW वगैरह है, और पर मेरे को बेस्ट चीज़ चाहिए और मेरे को शो ऑफ़ नहीं करना है। ये बात अलग है कि यार आप जब इसको लेके निकलेंगे तो लोग देखेंगे, और पर यह है कि उनको पहली बात तो इतनी कम गाड़ियां हैं ये एकदम से पता नहीं होगा कौन सी है। पर देखिए, दूसरे क्या सोचते हैं आपकी गाड़ी के बारे में, वो मैटर नहीं करना चाहिए आपको। आप अगर ये गाड़ी ले रहे हैं तो आप कहेंगे यार मुझे एक गाड़ी ऐसी चाहिए जो बहुत कंफर्टेबल हो, और मान लो मुझे कश्मीर टू कन्याकुमारी जाना है, मैं उसमें बहुत कंफर्टेबली जाऊं, कहीं मेरे को धोखा ना दे। और तो ये गाड़ी वैसी है। राइड क्वालिटी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। और आपका ये इन एसयूवी से ना आप इनको पोर्शे कायेन नहीं समझ के लेते हैं, तो हैंडलिंग जो है आप इसको 100 के ऊपर नहीं मोड़ेंगे राउंड अबाउट पे, और इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से हैंडलिंग अच्छी खासी है। जबकि ये बॉडी ऑन फ्रेम जो है, लैडर फ्रेम चैसी के ऊपर बॉडी है, तो प्रॉपर ओल्ड स्कूल ट्रक है, उस हिसाब से इसकी हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है। और फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन आप ये गाड़ी लेते हैं प्यार से लंबा क्रूज़ करने के लिए, कंफर्टेबल रहने के लिए, तो उसमें आपको राइड क्वालिटी मैटर करती है, सीट कंफर्ट मैटर करता है, वो सब इसमें अव्वल है। और एक और चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, जो कि है क्रूजिंग स्पीड पे RPM जितना कम होगा उतना गाड़ी अनस्ट्रेस्ड है। यानी कि भाई 100 पे 1400 RPM पे गाड़ी चल रही है, और उस टाइम पे कैबिन बिल्कुल साइलेंट है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये डीजल गाड़ी में बैठे हैं आप। और मान लीजिए अगर आपको मान लीजिए कहीं ट्रैफिक जैम दिख रहा है हाईवे के ऊपर, और आपको लग रहा है गांव में से होके निकल जाएगी, और आपको लग रहा है यहाँ से तो यार सिर्फ ट्रैक्टर जा सकता है, भाई आपको क्या करना है, आपको सबसे ऊंची हाइट पे इसको करना है, जो मैंने अभी कर रखी है। और आप यहाँ पर मल्टी टेरेन सेलेक्ट आप ऑन करेंगे, ठीक है। और अभी देखिए ये H1 पे जा रही है, क्योंकि ये नॉर्मली ऑटो पे जाती है। जब मल्टी टेरेन सेलेक्ट आप ऑन करेंगे तो ये ऑटो पे जाएगी, हैं। डर्ट पे भी H1 रहेगा, पर जैसे ही आप इसको सैंड मड या डीप स्नो में डालेंगे H2 हो जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, सैंड मड डीप स्नो वाले पे डालिए और भाई हर जगह से निकल जाएगी ये। आपके पास 4 लो भी है, आपके पास जो सेंटर डिफरेंशियल है उसको आप लॉक भी कर सकते हैं, आपको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका बेहतरीन वाला ऑफ रोड वीडियो अलग से डाला है, वो आप देख लीजिएगा। और मैं ये कहूँगा क्या नाम है कि इंडिया में ना आपका भाई है सिर्फ जिसने प्रॉपर ऑफ रोडिंग करी है इससे, यानी कि अनफेमिलियर, अनप्रेडिक्टेबल, कंटिन्यूअली चेंजिंग कंडीशंस के अंदर। ऑफ रोड का मतलब क्या है भाई, आप ऑफ रोड का इजाद कैसे हुआ था कि यार पहली बात तो जैसे वॉर टाइम पे जब जीप बनी थी और उसके बाद सारे मैन्युफैक्चरर्स ने जब बनाई, तो उनका ये था कि ऐसी कंडीशंस में जा पाए गाड़ी जहाँ पर कोई नहीं जा सकती है, नॉर्मल 2 व्हील ड्राइव गाड़ी, और वहाँ से वापस भी आने की रखी है। तो यानी कि वो जो कंडीशंस हैं वो आपने पहले कभी देखी नहीं है, आप अननोन टेरिटरी में जा रहे हैं, और जो है गाड़ी वहाँ पर जाए और फिर वापस भी आ जाए आपको सही सलामत लेके। इनफैक्ट यहाँ पर आपको एक बात बताऊँ, टोयोटा लेक्सस का ही कहना है, गाड़ियाँ तो बहुत आपको 4x4 जगह पे, ऐसी जगह पे लेके जाएंगी जहाँ कोई गाड़ी नहीं जा सकती है, पर वहाँ से वापस आने की जो रखी है ना, वो आपको टोयोटा लैंड क्रूज़र और ये लेक्सस की लैंड क्रूज़र ही है ये,
ये लेक्सस LX ये आपको वापस भी ले आएगी सही सलामत। और मैंने जो इससे हार्डकोर ऑफ रोडिंग करी है ना भाई, मैं ठोक के स्टैम्प कर सकता हूँ उनका ये स्टेटमेंट, भाई कहीं धोखा नहीं देगी। और ऑफ रोड में तो जवाब ही नहीं इसका, और ऑन रोड में भी जवाब नहीं है। बहुत प्यारी जो है आपकी इसकी राइड क्वालिटी है। आप अगर ये अफोर्ड कर सकते हैं तो फ्यूल एफिशिएंसी इतना मैटर नहीं करेगी, पर मेरा काम है आपको बताना कि भाई सिटी के अंदर ना ये आप मान लो 6 से 8 के बीच में आपको देगी, ज़्यादा भी दे सकती है, पर 6 से 8 मान के चलिए सिटी में। और एक्सप्रेस वे पे आप क्रूज़ कंट्रोल सेट करके 100 पे चल रहे हैं, 10 से ऊपर का दे देगी, 11-12 भी दे सकती है, क्या पता उससे ज़्यादा भी दे दे, पर मैंने 10-11 से ऊपर नहीं देखा। और ठीक है यार, क्या नाम है भाई, क्या पता आपको 13-14-15 भी दे दे। ओके, जो रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी दिखाता है ना, मैं आपको दिखाऊं, अगर देखें, देखिए अभी काफ़ी देर खड़ी भी करी है और मैंने 1-2 वीडियो और बनाए हैं स्लो स्पीड में, तो 8.3 दिखा रहा है सिटी के अंदर। तो पर सिटी में आप एक्सपेक्ट करिए 6 से 8, हाईवे पे आप 10-11 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 80 लीटर का फ्यूल टैंक है। और गाड़ी वापस करते टाइम मेरी कोई और ऑब्जर्वेशन होगी तो इस टाइम पे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है। और क्या बचा, लाइट्स बहुत अच्छी हैं यार, सभी कुछ अच्छा है। काश वैसे तो खैर क्या ही फ़र्क पड़ता है, कितने भी पैसे कम हो जाएं, 30-40 लाख रुपए भी कम हो जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि अरे यार भाई 30 लाख रुपए कम होती तो मैं अभी मेरे पास 2.5-3 करोड़ रुपए मैं ले लेता। जिसको लेनी है वो, उसके लिए इतने पैसे मैटर नहीं करते हैं। और तो देखिए मकसद ये है, बहुत प्यारी गाड़ी है। अगर आप के पास इतना पैसा है और अगले जब भी अनाउंस करेंगे, आप एक बार लेक्सस से पता कर लीजिए, तो आप ये गाड़ी बिल्कुल ले सकते हैं। मैं इसको मर्सिडीज़ GLS आपका, और आपका ये जो उनकी मेबैक है, उसको लोग माई बैक बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है तेज़ाब का अनिल कपूर बोल रहा है। और BMW की जितनी गाड़ियाँ हैं, भाई मर्सिडीज़, BMW, ऑडी और आपका इवन रेंज रोवर, मेरे पास अगर इतने पैसे होंगे मैं उन सब में से कुछ ना लेके मैं ये लूँगा। मैं या तो ये लूँगा या फिर लैंड क्रूज़र LC 300 लूँगा। तो इसी में आपको कन्फ्यूजन होगी कि भाई लेक्सस LX लूँ या टोयोटा लैंड क्रूज़र LC लूँ, या LC 300 या LX 500। तो साहब देखिए, ये था मेरा रिव्यू। आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। और आप सब्सक्राइब ना करा हो तो कर लीजिएगा, और कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।